हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है तानसेन। ये बहुत ही शानदार कहानी है और ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताती है जिसने संगीत की दुनिया में अपना नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तानसेन जो है ये अपने देश के बहुत ही बड़े संगीतकार हुए और जिनका नाम आप सब लोगों ने सुना भी होगा। तानसेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो तानसेन जो है एक बहुत ही अच्छे गायक मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी जो कि ग्वालियर के पास में बेहट में रहते थे, उनके यहाँ पे पैदा हुए थे। तानसेन उनके केवल एकमात्र बच्चे थे और तानसेन जो थे वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे थे। तानसेन अक्सर जंगल में चले जाया करते थे और जंगल में उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे पक्षियों और बहुत सारे जानवरों की बोली को सीख लिया। वो पक्षियों और जानवरों की आवाज़ इस प्रकार से निकालते थे, लोगों को लगता था जैसे वास्तव में ये कोई पक्षी या कोई जानवर बोल रहा हो। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक कलाकार स्वामी हरिदास जो है वो जंगल से गुजर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए एक छायादार वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। उस समय तानसेन भी जंगल में था। उसने पेड़ के पीछे छिपे हुए इन्हें देख लिया। उसने सोचा हमारे जंगल में अजनबी लोग हैं, ये तो नए लोग हैं, मैं उनका मजा लेता हूँ, इनको थोड़ा डराता हूँ। वो एक पेड़ के पीछे छिप गए और टाइगर की आवाज़ निकालने लगे और ये जो यात्री है वो उनसे डर गए। पर स्वामी हरिदास जो है उन्होंने उन्हें बुलाया कि डरो मत, डरो मत, ये टाइगर जो है हमेशा इतने खतरनाक नहीं होते, चलो इस टाइगर की हम लोग तलाश करते हैं। अचानक उन्होंने इस पेड़ के पीछे छिपे हुए एक बच्चे को देखा और वो समझ गए, देखो यही आज का ये टाइगर है, ये जो बच्चा है पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, यही ये आवाज़ें निकाल रहा था। स्वामी हरिदास ने उसे किसी प्रकार की सजा नहीं दी। वो उसे उसके घर पे लेके गए और उसके पिताजी से बात की कि आपका बेटा जो है बहुत शैतान है, परंतु वह बहुत बड़ा प्रतिभाशाली भी है। मैं सोचता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा गायक कलाकार बन सकता है। तानसेन जब 10 साल के थे तब वो स्वामी हरिदास के साथ में चले गए और लगभग 11 साल तक उनके साथ में रहे और उनके साथ में संगीत सीखा और एक बहुत बड़े संगीत कलाकार वो बन गए। इसी दौरान तानसेन के माता पिता है वो मर गए और तानसेन के जो पिताजी हैं उनकी अंतिम इच्छा थी कि तानसेन जो है ग्वालियर के मोहम्मद गौस के पास जरूर जाए। मोहम्मद गौस जो है वो बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे और वो धार्मिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। मुकुंदन मिश्रा जो है वो काफ़ी समय से उनके पास आया जाया करते थे और उन्होंने मोहम्मद गौस से अपने बेटे के बारे में बात की थी। मोहम्मद गौस ने उनकी संगीत में बहुत अधिक सहायता की। उसी दरबार में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम हुसैनी था। हुसैनी जो थी वो स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई और तानसेन और हुसैनी ने आपस में शादी कर ली और उनके बाद में उनके 5 बच्चे हुए, वो भी अच्छे संगीतकार बने। इस समय तक तानसेन जो है वो बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे और राजा अकबर जो है उन तक भी उनकी प्रसिद्धि पहुंच गई और राजा अकबर ने कहा कि तानसेन को उनके दरबार में आ जाना चाहिए। तानसेन राजा अकबर के दरबार में 1556 में गए और जल्द ही राजा अकबर के वो बहुत ही प्रसिद्ध गायक कलाकार बन गए। अकबर की जब कभी इच्छा होती तो वो तानसेन को बुला लेते और दिन रात उनसे संगीत सुना करते थे। अक्सर अकबर घूमते हुए तानसेन के घर की तरफ भी चले जाया करते थे जब तानसेन अपने घर पे रियाज किया करते थे। अकबर ने तानसेन को बहुत सारे तोहफे भी दिए। इस कारण से बहुत सारे दरबारी अकबर से बहुत ज़्यादा जलते थे। वो दरबारी आपस में बात करने लगे, हमें तब तक चैन नहीं आएगा जब तक हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देंगे। तो एक जो दरबारी थे शौकत मियाँ, उनके दिमाग में बहुत ही अच्छा विचार आया। उसने कहा कि हम तानसेन को कहते हैं कि वो राग दीपक गाएगा। दूसरे दरबारी ने पूछा इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। उसने कहा कि अगर राग दीपक को सही ढंग से गाया जाता है
तो वो इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा करता है कि जो गाने वाला कलाकार है वो जलने लगता है। तानसेन बहुत अच्छा कलाकार है, वो राग दीपक को सही ढंग से गाएगा और वो गाते हुए इसे मर जाएगा और हम इससे छुटकारा पा लेंगे। शौकत मियाँ अकबर के पास गए और उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि तानसेन जो है वो बहुत बड़ा संगीतकार नहीं है, हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसे कहिए कि वो राग दीपक गाए, अगर वो राग दीपक सही ढंग से गाता है तभी हम मानेंगे कि वो बहुत बड़ा संगीतकार है। तो अकबर ने कहा निश्चित रूप से तानसेन जरूर गाएगा। उन्होंने तानसेन को बुला भेजा। अकबर ने तानसेन से कहा कि आपको राग दीपक गाना है। तानसेन जो है इस बात से डर गया, परंतु वो राजा की आज्ञा को नहीं ठुकरा सकता था, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं राग दीपक गाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तैयार होने के लिए कुछ समय चाहिए। तानसेन अपने घर चला गया। तानसेन जब अपने घर गया तो वो बहुत चिंतित दिखाई दिया। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है। तो तानसेन ने बताया कि मुझे राग दीपक गाना है और अगर मैंने सही ढंग से राग दीपक गाया तो मेरा शरीर जलने लगेगा और मेरे पास अपने आप को बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया, अगर मेरे गाने के बाद में कोई राग मेघा अगर गाने लगे और इसे बहुत सही तरीके से गाए तो इससे बारिश हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती इसको ढंग से गा सकती है। तानसेन ने उन दोनों लड़कियों को राग मेघा की ट्रेनिंग दी और धीरे धीरे दोनों लड़कियां इस राग मेघा में पारंगत हो गई। तानसेन ने उन्हें बताया कि जब तक दीपक जलते नहीं हैं तब तक तुम्हें इंतजार करना है और जैसे ही दीपक जलने लगे तुम राग मेघा गाना शुरू कर दोगे। तानसेन निश्चित किए हुए दिन दरबार में चले गए। सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। आज तानसेन की बहुत बड़ी परीक्षा थी। तानसेन ने धीरे धीरे गाने शुरू किया। धीरे धीरे माहौल में बहुत अधिक गर्मी होने लगी। पेड़ पत्ते सब सूखने लगे और नीचे गिरने लगे। संगीत बजता रहा। पक्षी यहाँ वहाँ गिरने लगे और मरने लगे। चारों तरफ पानी सूखने लगा और बहुत भयानक तबाही मचने लगी और नदियों का पानी उबलने लगा। लोग तबाही से यहाँ वहाँ भागने लगे। चारों तरफ आग जलने लगी और दिए हैं वो भी जलने लगे। इसी पल सरस्वती और रूपवती जो बिल्कुल राग मेघ गाने के लिए तैयार थी वो राग मेघ गाने लगी। तुरंत आसमान में बादल आ गए और बारिश होने लगी। तानसेन बच गए। ये कहानी में ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद तानसेन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और अकबर को अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी और तानसेन जब अच्छे हो गए तब पूरे शहर में उत्सव मनाया गया। तानसेन अकबर के दरबार में 1585 तक रहे, जब तक कि वो उस दुनिया में रहे। उन्होंने कई नए राग बनाए। तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है और ये जितने भी संगीत कलाकार हैं उनके लिए एक धार्मिक स्थल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।